बताओ। दैट इज 12.2 के फर्स्ट में। 12.2 के फर्स्ट सेवंथ पार्ट देखिए। तो एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट का सेवंथ पार्ट देखो, L प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। सो L प्लस एम स्क्वायर को मैं खोलिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2L प्लस 2LM और माइनस 4LM, इन दोनों को जरा कंप्यूट करो। माइनस 2LM सब्ट्रैक्ट होंगे और जो बड़ा है उसी का साइन आ जाएगा। अब इस पर कोई आइडेंटिटी लगाओ। L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM पे आइडेंटिटी लगाओ। ऐसी कोई आइडेंटिटी है तुम्हारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB की? यस कौन सी? सर ए माइनस बी का ए माइनस बी का जब भी आइडेंटिटी लिखो तो दोनों साइड लिखनी है, एक पार्ट नहीं लिखना है आइडेंटिटी में। इस साइड LHS और RHS दोनों लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गई यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लिखे हैं बोलो सृष्टि? ध्यान से सुनो जब दूसरा कोई बोले। बोलो आयुषी। L स्क्वायर प्लस चलो कोई बात नहीं, हाँ आप बोलो। L माइनस एम की होल स्क्वायर। तुम तीनों ही छुट्टी से आए हो, तुम इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेते हो? ये दोनों नहीं पकड़ पाए? तुम पूना नहीं गए थे क्या? तभी पूना से आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। वो तीनों एक साथ आए, लेकिन किसी किसी की कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, नहीं? अगला देखो। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। नेगेटिव है तो ये फार्मूला लगाया प्लस है, तो वो उसने उसको बदल दिया ना, तभी माइनस आ गया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखें एग्जाम्पल नंबर अभी नहीं करा सकते क्योंकि सर आपने करवाया नहीं था। हाँ तो हम नहीं कराएंगे अभी उसको, क्योंकि एग्जाम्पल 7 दूसरी चीज़ों पर आधारित है, वो थोड़ा सा भी लेट में कराएंगे। पहले सरल सरल करा दें जिससे कि आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए बेसिक कॉन्सेप्ट, तब हम इन क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है। अभी बीच में ज़्यादा वैसा करा देंगे तो आप लोगों को ठीक नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दैट इज 63 श्रेया बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, और माइनस 112 स्क्वायर। हाँ श्रेया क्या करें अभी दोनों में? कितना दिमाग मत लगाओ क्योंकि हाँ बोलो मान से 7 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखें? पलक बोलो। 7 से डिवाइड करना चाहती है ना? ठीक है कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करो। ये तो 7 9 ये 63 सबको पता है, लेकिन यहाँ 7 से करो जरा। तो 7 1 इज 7 और 42, तो 7 6 are 42, तो इससे 16 आ गया। तो 7 इंटू 16 बी स्क्वायर। श्रेया आगे बताओ। हाँ बोलो सृष्टि। सर 7 ब्रैकेट में 9 ए स्क्वायर इसका मतलब है पढ़ के नहीं आती है, मैं कई महीनों से देख रहा हूँ। बी स्क्वायर। घर से बस ऐसे विजिटर की तरह आ जाती है मैच देखने। हाँ श्रेया आगे बताओ, बोलो। सर 7 ब्रैकेट में 3 ए का होल स्क्वायर वेरी गुड। माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा 4b का होल स्क्वायर। शौर्य, अब इसके आगे क्या करें? अर्पित, आयुषी, ज्योति। 7 हाँ ब्रैकेट हाँ 3 ए
3a minus 4b bracket close next bracket में 3a minus 4b. जस्मिता सर 7 ब्रैकेट में 3a माइनस 4b और सर ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में 3a प्लस 4a सही 4 b सर. तो क्योंकि a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी. तो इसको यूज करने के लिए हमने साइड में लिख दिया ये चल जाएगा और यहाँ लिख दें 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b. बोलो बात समझ में आ गई. और बताओ सेकंड में कौन सा करना है. फोर्थ देख लो. फोर्थ क्वेश्चन दैट इज 16 x to the power 5 minus 144 x का क्यूब. सही है. जो कॉमन आ सकता है निकाल दो. देखो x क्यूब इसमें है x क्यूब इसमें है तो हम निकाल सकते हैं. अगर x क्यूब निकाल देंगे ज्योति कितना बचेगा अंदर में x स्क्वायर बचेगा नहीं. चाहे तो 5 बार x लिखो नहीं तो मन में तो आ ही जाता है कि 5 बार अगर लिखेंगे 3 बाहर निकाल लिए तो 2 बचेगा कि नहीं. अब वो हर बार नहीं करने की जरूरत है. शुरू में फर्स्ट एक्सरसाइज तो कर ही लिया है. और 16 और 144 में देखो ये कितना होता है 16 into 9. अभी किया है कि नहीं. यहाँ तो नहीं किया है लेकिन अगर आप चाहो तो 16 9s are 144. ये चीज आप मल्टीप्लाई करके या प्राइम फैक्टराइजेशन से जान सकते हो. तो मैं दोनों में से 16 भी निकाल रहा हूँ और x क्यूब. अब इसके बाद आप बताइए कि यहाँ क्या बचेगा. x square minus 9. अच्छी बात है. तो दिस इज 16x स्क्वायर और क्यूब ने अच्छा x क्यूब और यहाँ पे क्या लिखे x square minus 3 cube. नहीं 3 का square. सही है कि नहीं. अब बोलो पलक आगे. 6 x square. आद्या x minus 3. x माइनस 3 ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3. सही है. x माइनस 3 और क्योंकि वही चीज है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला लग रहा है तो क्या लिख दें x प्लस 3. और यहाँ आप लिख लीजिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस 3. ये सब यहाँ पे इसके लिए ब्रैकेट की जरूरत है. अब आगे देखो. नेक्स्ट इज अब हम लोग 5th क्वेश्चन करेंगे. 5th क्या है देखो L प्लस m का होल स्क्वायर. L प्लस m स्क्वायर और माइनस L माइनस m का स्क्वायर. देवव्रत बताओ क्या लिखा जाए. l स्क्वायर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुद ही है. अच्छा पूरा खोलना चाहते हो तो खोल लो. ये पूरा खोलना चाहते हैं ठीक है. इसको 2 तरीके से करके दिखाते हैं. पहले देवव्रत के मेथड से. इन्होंने कहा सर इसको खोल लीजिए l स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर प्लस 2 lm. अच्छा इसमें माइनस लगाओ पहले अंदर खोलो बाद में माइनस अंदर ले जाएंगे. 2 काम तो एक साथ नहीं हो सकता. इसको खोलो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 lm. ठीक है इतना कर लिया. अब माइनस अंदर ले जाओ l स्क्वायर प्लस 2 lm और माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 2 lm. देखो अगर अपोजिट साइन का हो तो कट कर देना. देखो ये l स्क्वायर प्लस का है और ये l स्क्वायर किसका है माइनस. ये कट हो गया और m स्क्वायर भी कट हो गया. जस्मिता कितना बचा. रुक जाना सर प्लस 2 ये नहीं बताएंगे. लक्षिता 4lm क्योंकि ये 2lm प्लस 2lm को 2lm समझती हैं. अब इनको कौन समझाए कि 2x प्लस 2x 4x होगा. नहीं ये बहुत पहले से तो धीरे धीरे ये चीज समस्या जाएगी. एक साथ नहीं जाती है. अगला देखो. अब हम इसको अदिति के मेथड से करते हैं. अदिति कहती है सर ये तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला है. आप क्यों नहीं x माइनस वाई और x प्लस वाई लगा देते हैं. तो जरा देखो इसको कैसे करेंगे. L प्लस m माइनस L माइनस m दैट इज ये क्या लिखा है बताओ x माइनस वाई. और अब क्या लिखे बताओ x प्लस वाई.
देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी और ए प्लस, तो देखो एल प्लस एम और प्लस एल माइनस एम। ये बात समझ आई। अब इस वाले ब्रैकेट में सारे ब्रैकेट खोल दो, तो एल प्लस एम माइनस एल और प्लस एम, क्यों? क्योंकि माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस कर देगा, और इसको अगर इसको बोलेंगे तो एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। ज्योति ये मुझे बताओ इसमें क्या आएगा पहले ब्रैकेट में, जरा बताइए। रुक जाना, आप मुझे बता दीजिए क्या आएगा। अच्छी बात है बेटा, आप बता दिव्यांश पहले ब्रैकेट में क्या आएगा कटने के बाद। रुक जा हैं? बहुत अच्छा, 2m आएगा। आप अब अगले वाले का भी बताइए। सही जानती हो तुम, तो बहुत अच्छा जानती हो। इनटू, क्योंकि पहला ब्रैकेट है और यहाँ क्या है बताओ, तो क्या आ गया 4LM। तो तुमने से जो मेथड सही लगे कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद, हाँ फर्स्ट वाले मेथड में प्लस 2lm और माइनस 2lm है, तो 4lm कैसे? देखो प्लस 2lm है सर ऊपर वाला में सर वहाँ पे प्लस सर ये वो माइनस इंटू माइनस ये ना। अब माइनस जब अंदर जाएगा तब खुल के फिर ये इसने इसको प्लस कर दिया, तब हम कंप्यूट करेंगे। पहले माइनस का अंदर तो ले जाएं। अब देखो दैट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है एक बार करा दें, क्योंकि ये भी काफी लोगों में गलत हुआ है। 9 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 16 ये है। देखो अब दिव्या तुम बताओ इसको क्या लिखा है। सर 3x का होल स्क्वायर 3xy का होल स्क्वायर और इसको 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर। अब क्या लिखें? सर ब्रैकेट में 3xy माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में 3xy प्लस 4। प्लस 4, तो ये आंसर आ गया। सर वो 2 का स्क्वायर नहीं होगा 4, वो हम माइनस वाले तो में हम कर भी देंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो हम क्यों करें? जब स्क्वायर दोनों का बनेगा, वो तो फार्मूले के लिए लिखा जाता है, हम उस तरीके से रख दें कि हाँ फार्मूला बन गया। तुम ये बना नहीं पाओ, इधर लिखने से कुछ होगा क्या? ऐसा नहीं कि निगेटिव में स्क्वायर ही कर देना चाहिए, जब दोनों बनते हो तब आगे खोलो, अदरवाइज जैसे छोड़ दो। अब देखिए 7th क्वेश्चन, ये नए क्वेश्चन है, पिछली क्लास में नहीं कराए थे। अब देखो फिर इसी के साथ एग्जाम्पल 7 भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। ये मुझे बताओ कि मान लीजिए ऐसे दिया है, तो इसको 1 मानो। आपके लिए हेल्प कर दी उन्होंने 1 करने के लिए, वरना ब्रैकेट नहीं भी दे सकते थे, तो ब्रैकेट खुद लगाना पड़ता। ऐसी स्थिति में निखिल मैं इसको क्या लिखूं पहले वाले को? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप तो बहुत अच्छा जानते हो, बोलो आप बताओ दिव्यांशी, आप बता सकती हो। हाँ मैम सर x माइनस 1। सही है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ना। देख लो दोनों में फर्क होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग चीज होती है, तो वो उसकी आइडेंटिटी अलग है। तुम सोचो कि सर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक ही तो है, क्योंकि ये 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 है, और ये भी तो सर 25 माइनस 4 है, थोड़ा ही तो फर्क है, क्या इतना भी नहीं कंसीडर करोगे? ऐसा कुछ लोग सोच सकते नहीं, ये लगभग एक ही तो आ रहा है सर, 2-4 रुपए इधर 2-4 रुपए उधर, नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। जिसकी जो आइडेंटिटी है वही है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिखते हो। यहाँ तक बात हो गई। और यहाँ क्या लिखें? जेड स्क्वायर। अब अदिति का मेथड लगाओ, सर फिर a स्क्वायर तो लगाओ जरा। तो ब्रैकेट में जाएगा x माइनस वाई, वो एक ब्रैकेट में है, अब लगाओ आइडेंटिटी। फिर प्लस z, प्लस जेड फिर और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई, फिर माइनस z। सही है। देखो a प्लस बी और a माइनस, जो पहले आ रहा है उसमें ब्रैकेट क्यों लगाना? उसके पहले कोई माइनस तो है नहीं, तो a प्लस बी माइनस। फिर से समझो,
दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ तक समझ में आया? ये तो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं लिख देता हूँ। ऐसी आइडेंटिटी तुमने ना कभी देखी ना सुनी, तो अब देख लो, ये एक आइडेंटिटी है, एक सूत्र, ठीक है। तो अब हमने इसकी जगह ये लिख दिया। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए है, इसे ए मानो ना, तो दिक्कत क्या है? ए की जगह जो भी आ जाए ए मान लो। जैसे इन्होंने इतनी बड़ी चीज थी, क्या उसे ए नहीं माना था? ये देखो एल प्लस एम का स्क्वायर और माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर, तो इन्होंने कहा ये ए और बी है, तो इन्होंने लिख दिया ए माइनस बी और ए प्लस, फिर कट के जो आ जाए सो आ जाए, ठीक है। अब देखिए, सो हमारे पास जो जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वही आपको करने हैं। एक फर्स्ट का सेकंड करना है, सेकंड में सेकंड करना है, फोर्थ बहुत सारी कॉपियां चेक हो गई, लेकिन मैं आज लाया नहीं हूँ क्योंकि मैं और कर रहा हूँ आपकी चेक। फैक्टर की बहुत सारी बाकी हैं। सिक्स्थ करो, फोर्थ करो और एक सेकंड, इतने करो। चलो नाउ मोड में लेकिन यूज कर लो। ये लो, तो साइड में आइडेंटिटी, हाँ सर आप साइड में आइडेंटिटी, साइड में आइडेंटिटी नहीं लिखनी, बस करके दिखा। टेढ़ा हो गया क्या? इतना टेढ़ा कैसे हो गया? पैर लग गया? बता दिया करो। मेरा तो नहीं लगा। अच्छा ठीक है। पहले उस पर आइडेंटिटी लगाओ, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। आइडेंटिटी लिखो बस। नहीं नहीं, इसी पे लगा दो। हाँ देखो, इसने 7th क्वेश्चन किया। ये भी ठीक है कि नहीं, चेक करो या कहाँ गड़बड़ी है। बोलो, हाँ बोल दोगे तो पेन दे देंगे। कहीं गड़बड़ी है? हाँ ठीक है। चलो देखो, इस पे आइडेंटिटी लगा दी। अभी ऐसा ही क्वेश्चन ही किया था कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले, इसी में से 7th पार्ट। और माइनस सी स्क्वायर, और फिर फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट प्लस, सही है। अब देखो, नाउ आगे चलते हैं। इसी में अब 8th पार्ट करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट देखो। That is 25 a square minus 4 b square, ठीक है, और 28 bc प्लस 28 bc और माइनस 49 c स्क्वायर, ये चीज दी गई है। तो अब जरा देख लें कि इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं। 25 a स्क्वायर है तो क्या 5a का होल स्क्वायर कर दें और 2b का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या 7 कॉमन आ सकता है या और ज़्यादा भी आ सकता है? 7 ही आएगा। तो 7 अगर आ गया और c भी आ गया तो बोलो कितना बचा? 4b। और यहाँ देखो माइनस 7c, 4b माइनस 7c आ गया।
अब जरा देखिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन दोनों में लेंगे तो अगर मैं 4b कॉमन ले लूँ तो b माइनस 7c और इन दोनों में से b माइनस 7c आ रहा है। इसका आंसर चेक कर दें 28bc वाला आ रहा है 4bc माइनस कॉमन। ठीक है, ऐसा करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, 25a स्क्वायर है। देखो 25a स्क्वायर। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या तीनों के साइन बदल जाएंगे? क्योंकि फिर माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलता है कि नहीं? माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया 4b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लो यही आ रहा है। और यहाँ क्या लिखूँ? माइनस 28 bc। और बोलो यहाँ क्या लिख दें? प्लस 49c सही है। अब इसको लिखो 25a स्क्वायर और इसके अंदर बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसे वैसा बना लो तो क्या ये 2b का होल स्क्वायर है? और बोलो ये क्या है? ये क्या होगा? क्या 7c का होल स्क्वायर? और इसकी जगह 2 इंटू 2b और इंटू 7c। जरा ध्यान दो, क्या ये वही चीज है? देख लो, फिर से बताएं, किसी को पूछना है तो समझ लो। सर वापस बता फिर से समझो, लाओ। एक बार फिर ध्यान दीजिए अदिति। तो हमने इसको पहला लिख लिया और इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया तो तीनों के साइन बदल जाएंगे। तो अगर इसका माइनस कॉमन लिया तो प्लस हुआ, और माइनस कॉमन ले लिया तो इसका भी साइन बदलेगा। प्लस था तो माइनस हुआ, और माइनस कॉमन लेने पे माइनस था तो प्लस हुआ। मल्टीप्लाई करके देख लो वही चीज आ जाएगी। ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, माइनस साइन बदल देना चाहिए ना। अच्छा अब इसको क्या लिखा बताओ? 2b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखा? 7c का होल स्क्वायर और इसको 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, बाकी मल्टीप्लाई कर दो 7 4 जा 28 आता है। अब इस पे हम आदित्य कौन सी आइडेंटिटी लेंगे ये बताओ? सर a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी हम कुछ लिख लें। क्या ये 5a का होल स्क्वायर? तो लिख लीजिए 5a का होल स्क्वायर। और आपने अभी जैसा बताया कि सर इसे 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर होते, वही आइडेंटिटी है। अब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं यस सर तो कौन सी होगी? 5a माइनस 22b माइनस 7c और फिर इसको ब्रैकेट बंद कर लो 5a प्लस 2b माइनस 7c माइनस 7c। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, दैट इज 5a माइनस 2b प्लस 7c और 5a प्लस 2b माइनस 7c। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यही दो क्वेश्चन करना है और सभी क्लास को करना है। देख लो एक बार प्रॉपर्ली, मैं इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है? जिसको आना है आ जाए, एक बारी मिलेगी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और थोड़ी देर में भी आओगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस करना है। 25a स्क्वायर, कॉन्फिडेंट है कि पहली बार में कर लेगा तो पहले आ जाए 49c स्क्वायर। सर हम लोग पहले स्टेप में 25 के स्क्वायर को 5 स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने थोड़ी देर ऐसे चलाया, जब फिर उसका वास्तव में इस स्टेप पे लिखने से ज्यादा अच्छा है। हमने तो यहाँ भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ थोड़ा जब दिखने लग जाए कि हाँ अब हमें ये करना है तो कर दिया। हाँ ये ना, जैसे कभी भी 28bc है तो तुम्हें माइनस कॉमन लेना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज इक्वल्स टू -1 इंटू -1 इंटू 28bc और एक माइनस कॉमन ले। मतलब +1 को क्या लिखोगे? तो जब प्लस में से कॉमन लेते हो तो ये सोच लो कि +1 दो माइनस का प्रोडक्ट है, और जब एक माइनस कॉमन आएगा तो एक माइनस नहीं आ जाएगा, और जिनमें माइनस है उनका तो माइनस आ ही जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ऐसे शुरू के कुछ क्वेश्चन में कराते, बोलो करोगे आगे कि अभी देर में, बाद में? कौन आएगा? आ जाओ जाओ, आओ बेटा, आप तो आ ही जाओ।
अब मिटा दिया जाए अभी। सर एक बार आइए करो, इधर वाला करो, ऊपर वाला नोट कर लिया। अरे कितनी देर लगाऊं? अभी जब करेगी तब नोट करना। चलो दोनों ही करने हैं। हाँ बेटा ध्यान से देख लो, कॉपी में कर भी लो एक बार। जब भी हाथ खड़ा कर बुलाएंगे, दोनों ही सवाल देख लो एक बार करके। और फाइनल स्टेप पे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए दिव्या। अगला अगर अगला स्टेप लिखो एक और, इज इक्वल टू लगा के और ब्रैकेट सारे हटा दो। सिर्फ बाहरी ब्रैकेट होना चाहिए, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक। कुछ पूछना हो अपनी कॉपी में तो भी पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, तो मैं बता दूँ। तो अभी आपको जाना पड़ेगा। और कौन आ रहा है भैया? अभी नहीं। हाँ, आओ वो कपड़ा ले, कपड़ा ले। तुमने कॉमन लेने में गड़बड़ी की है दिव्या। नहीं लिखनी, कहीं नहीं लिखनी, बस करो। ऐसे नहीं, एक स्टेप अभी और है। पहले उनका होल स्क्वायर करके बनाओ जरा, इसका क्या होल स्क्वायर है, तब ठीक है। आद्या आइए।
ये लो हाँ रिया आओ। और लोग भी तैयारी कर लें एक बार। हुआ नहीं करो हो गया ब्रैकेट बंद करो अब जाएगी। और दिव्या से पूछो कहाँ गलती की है। पता चल रहा है कहाँ गलती किसने। सर वो भी ब्रैकेट मैंने खोला कहाँ था? बोलो या ना खोलो, तुमने निगेटिव कॉमन लेते ही समय तीनों के साइन नहीं चेंज किए। निगेटिव कॉमन लेने पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस प्लस होगा, दो कर दिया निकलाइए। एक तो किया ही था आपने, फिर भी दोनों करो। क्योंकि तुमने सी स्क्वायर का स्क्वायर पहले ही उड़ा दिया, उसकी क्या गलती थी? उसने किसी का मर्डर किया। मयंक आओ। हाँ मानसी, इधर वाले करोगी कि इधर वाले? अच्छा ठीक। इसका मतलब है कि तुमको पागल नहीं बनाया जा सकता, ये मुझे पता चला। और प्लस -1 इंटू -1 28 ऐसे दो माइनस तो हो सकता है ना, -49 स्क्वायर तो 25 स्क्वायर। अब तीनों के माइनस कॉमन ले लिए, ये 4b स्क्वायर और 1 में टू और एक माइनस ले लिया तो ये बचा तो -28 और प्लस 49c स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे बताइए। हाँ that is स्टेप बहुत डायरेक्ट करो। तुम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते तो पहले ब्रैकेट लगा देते, इसी वजह से गलती हुई है। नहीं तो तुम इस पे माइनस लगाते हैं, a माइनस b और a प्लस b। गलती तो हुई क्योंकि यहाँ पर भी तुमने एक स्टेप स्किप किया, पहले माइनस लेते तो चल गया। यहाँ इसलिए गलती हुई है क्योंकि a माइनस b और जब a प्लस लिखते तो क्या अंदर वाला ही ना आ जाता, तब वहाँ निगेटिव ना आता। डायरेक्ट करने में हमेशा हम लोकेट नहीं कर पाते। चलो अर्पित आओगे क्या? देवव्रत आइए आप। यहाँ 5 स्टेप होने चाहिए, आपने 3 स्टेप नहीं करने की कोशिश की, इसीलिए गलत हुआ। फिर माइंड में नहीं आता था। 1 मिनट हुआ, रुक जाओ जरा, ये लो
देखो इन्होंने 1 2 3 4 5 स्टेप है, 5 में से ही होता, पहले माइनस कॉमन लो, आपने यही स्क्वायरिंग शुरू कर दी, रुक जाओ, और फिर माइनस कॉमन लेने के बाद ये कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दिस माइनस दिस, ये अलग अलग लिखना चाहिए था, फिर ब्रैकेट खोलते तो दिस माइनस दिस, तब ये निगेटिव आता, आपका ये निगेटिव आया ही नहीं, दोनों प्लस लिख दिया, एक बार यहाँ आएगा एक बार यहाँ आएगा, ठीक है ना, ले लीजिए फिर। हाँ और कौन आ रहा है, आ जाओ फिर, इतनी देर में आ जाओगा। हाँ लक्षिता तैयार कर ली होगी नहीं अभी तक, अभी बुलाते हैं इसको। आप पेन मिला कि नहीं? वो गड़बड़ी कितना है, नेगेटिव साइन, चलो आ जाएगा। अभी ब्रैकेट बंद करो यहाँ पे, मेन ब्रैकेट, हाँ चलो। बढ़िया काम, बस ये वाला ब्रैकेट नहीं लगे, बड़ा ही लगे, बड़ा बंद कर दो, ठीक है चलो। क्या 5 से ज़्यादा नहीं पहुंचेंगे, ये इसका चौथा स्टेप है, इसके बाद एक और लेगा। अभी रुको, यहाँ इसने गलती की, अगर यहाँ ये ब्रैकेट लगाता ना तब सही हो जाता, क्योंकि फर्स्ट माइनस सेकंड जब ब्रैकेट लगाता तभी तो प्लस होता, यहाँ 2 निगेटिव आ गए। रुको जरा, और आगे ये सबको ही मल्टीप्लाई कर दिए, पता ही नहीं चल रहा, जैसे ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए बेहतर है इसकी ओर ना देखें, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। अगले 2 क्वेश्चन अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ये दोनों भी कराएंगे, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट is ax स्क्वायर प्लस bx, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, x कॉमन लो तो क्या आ गया बोलो, सेकंड क्वेश्चन देखो, so that is 7p स्क्वायर और प्लस 21q स्क्वायर, क्या कॉमन ले ले, तो अंदर क्या आएगा, वाला किसका कुछ किया जा सकता है, अंदर वाले का कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अब अगला देखिए, दैट इज थर्ड पार्ट, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर 2xz स्क्वायर, अर्पित इसमें से क्या कॉमन ले,
2x अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? सर y स्क्वायर सर प्लस z स्क्वायर, बस यही हो गया। पहले वाले में तो कुछ बचता है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। जसमिता, इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग कॉमन लो। इसमें क्या कॉमन लें? रुक जाओ, इतने धीमे बोलो तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अच्छा, m स्क्वायर सृष्टि कॉमन लिया तो क्या बचा? सर a प्लस बी। इसमें से सृष्टि क्या कॉमन लोगी? सर n स्क्वायर कॉमन लोगी तो क्या बचा? a पहले b बचा, बाद में उसे ठीक कर लेंगे। b प्लस a बचा। अब b प्लस a को क्या लिखा जा सकता है? कम्यूट तो हो ही सकते हैं, तो m स्क्वायर a प्लस बी और n स्क्वायर के आगे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इतना ना लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। जो ये लिखना चाहे कि योग के क्रम विनिमय नियम से, या ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस तो भी हमने वही तो पलटा। अब आगे क्या करें? क्या इन दोनों में भी कुछ कॉमन है? उसको सबसे बाहर ले लो। a plus b यदि a प्लस बी कॉमन ले लिया जाए तो पहली टर्म में क्या बचा? सर फिर m स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म में n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या है? y प्लस z और प्लस 9 सिक्स्थ है। चलो पहले सिक्स्थ ही कर लें। सिक्स्थ में मानसी अब क्या करें? ये तो फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। अब क्या करें? बोलो सृष्टि। सर y स्क्वायर प्लस yz पलक, दिव्यांशी, सर y स्क्वायर प्लस ज्योति, आद्या। अब y प्लस z को कॉमन दोनों में यही चीज है। ये y प्लस z कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? y प्लस 9। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में है l m प्लस l और दूसरा क्या है? m प्लस l 1 सर 1 लिखो m प्लस 1। तो पहले वाले में l कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? सर m प्लस 1। दूसरे में 1 कॉमन लो तो m प्लस 1। अब क्या दोनों में से m प्लस 1 कॉमन हो सकते हैं? यस सर तो m प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचा? l प्लस अब देखो सर एक बार आप वापस बता सकते हैं? ये ऐसे लिखा था, इन दोनों में से l निकाल लिया तो l निकालने से इस पे तो m बचा, लेकिन इस पे 1 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ रहा है। इन दोनों में भी कुछ कॉमन तो लेना पड़ेगा जिससे कि अंदर सेम चीज आ जाए। तो 1 ही कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं। 1 ले लिया तो m प्लस 1। अब चूंकि दोनों में ही m प्लस 1 है तो उसको बाहर ले लो और यहाँ l प्लस 1 आ गया। ओके, नाउ अब आपको सेकंड का 6/8 पार्ट करना है और थर्ड का 1st to 5, that is first part to 6th part। 6 तक करा दिए ना, अभी इतना करना है। चलिए